फ्रेंड्स, मैं ब्यूटी मौर्य। मैं आप सभी के लिए एक नोटिस लेके आई हूँ। आप सभी को पहले से भी हो सकता कुछ लोग को पता हो, क्योंकि कॉलेज वाले ऑलरेडी बता ही देते हैं। एग्ज़ाम डेट आ गया, आप लोग प्रिपरेशन करिए। सेम उसी पर्पज़ के लिए मैं भी लेके आई हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें नोटिस नहीं मिल पाती है कॉलेज की, तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि जेएनएम का एग्ज़ाम कब होगा, पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कब होगा। तो उन लोग के लिए मैं लेके आई हूँ ये नोटिस। तो आप सब देख सकते हैं कि जो जेएनएम की पूरक परीक्षा है वो सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। जो ये नोटिस मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के द्वारा ही दी गई है, जो आप सबके सामने है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो जेएनएम की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसे मेन एग्ज़ाम बोलते हैं, मेन एग्ज़ाम जो होने वाली है सितंबर और अक्टूबर माह में होगी। सितंबर में इसका जो एग्ज़ाम है मोस्टली ख़त्म हो जाएगा, मतलब लिखित एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल जो होगा वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक होने की संभावना है। होने की संभावना मतलब होगा, क्योंकि डेट आ चुकी है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, जेएनएम की मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं को संपन्न कराने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इस बार साफ साफ लिखा हुआ है, हमेशा की तरह नहीं होगा। इस बार बाहर से खुद जो भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है वो खुद से ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए, मतलब जो आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल लेने के लिए खुद से ही परीक्षक को भेजेगी। इसलिए आप लोग अपना प्रैक्टिकल, जो आपका प्रैक्टिकल है उस चीज़ को भी कम्प्लीटली तैयार करके रखिएगा, क्योंकि इस बार कॉलेज से प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं कराया जाएगा और ना ही कॉलेज के संपर्क से कराया जाएगा, बल्कि जो भी परीक्षक आएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए वो यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा ही भेजे जाएंगे। आगे क्या लिखा है, संबंधित संस्थान नियुक्त बाह्य परीक्षक के समन्वय स्थापित कर नियत तिथि पर प्रयोगात्मक परीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। और ये भी है कि जिस डेट पर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया हुआ है उसी डेट पर होगा, वो डेट बिल्कुल भी नहीं टलेगा, क्योंकि उस डेट पर ऑलरेडी यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा परीक्षक को नियुक्त किया जाएगा और उसी डेट पर आकर के आपका प्रैक्टिकल लेंगे। आगे है मौखिक प्रयोगात्मक परीक्षाएं दिनांक 3/10/2026 से 9/10/2026 तक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। मतलब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो, दोनों ही। लिखित तो ऑलरेडी एग्ज़ाम जो भी कराया जा रहा था वो सारे के सारे आपके सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में ही कराए जा रहे थे अभी तक, लेकिन अब जो भी प्रैक्टिकल कराया जाएगा उसको भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ही की जाएगी। प्रयोगात्मक परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा के दिन ही मार्क्स को अपलोड किए जाएंगे। जिस तरीके से बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के लिए एग्जामिनर बाहर से आते थे और उस मार्क्स को, जितना मार्क्स सभी स्टूडेंट को देते थे उनके एग्जामिनेशन के अनुसार, उनके क्वेश्चन आंसर के अनुसार, वो उस मार्क को खुद चढ़ा करके जाते थे, कॉलेज के भरोसे नहीं छोड़ते थे। तो सेम वही अब जेएनएम के साथ भी होगा। जो भी प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिलेंगे, जो भी परीक्षक आएंगे, जितना नंबर आपको देना रहेगा वो उतने नंबर आपको उस पोर्टल पर चढ़ा करके जाएंगे। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से अपना प्रैक्टिकल तैयार करना है। आगे है, और जो भी देंगे उसे उन्हें ही अपलोड करना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कोई। हमारी जिम्मेदारी बस इतना है कि हम अच्छे से पढ़ करके जाएं। उक्त परीक्षाओं से संबंधित समय सारणी नीचे दी जा रही है। कृपया संबंधित छात्र छात्राओं को परीक्षा समय सारणी पर आने का अवगत कराना है। मतलब कि कॉलेज के द्वारा ही अवगत कराया जाता है, तो हमको जानना ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो किस डेट पर कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ है। ठीक है, जैसे कि प्रथम वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो
जो फर्स्ट ईयर होते हैं उनके 4 सब्जेक्ट होते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी शायद ही कुछ कॉलेज में क्लासेस अलग अलग चलते हैं, लेकिन ये आते एक ही सब्जेक्ट के अंदर है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसका बस एक ही एग्ज़ाम होता है, जो कि इस बार 15 सितंबर 2026 में होने वाला है, जिसका टाइम है 10 बजे से लेकर के 1 बजे दोपहर तक। साइको सोशियोलॉजी सेम एनाटॉमी एंड फिजियो की तरह ही साइको सोशियो का भी शायद क्लासेस अलग अलग चलते हो, बट जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही होता है। साइको सोशियो दोनों मिला करके एक ही एग्ज़ाम होता है। देखिए एनाटॉमी ये रहा और साइको सोशियो ये रहा, जो कि साइको सोशियो 16/9/2026 को होने वाला है। जो टाइमिंग है सेम 10 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है 18 सितंबर 2026 को होने वाला है। वही टाइमिंग रहेगी सेम। इसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम 21/9/2026 को होने वाला है, जिसकी भी टाइमिंग सेम रहेगी। टाइमिंग में कोई अंतर नहीं है, डेट में अंतर है बस। एक दिन में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा और चारों एग्ज़ाम 4 दिन में होंगे। इसके बीच में 15-16 कंटिन्यू एग्ज़ाम है, 17 को छुट्टी है, 18 को फिर एग्ज़ाम है और 19-20 को छुट्टी, 21 को फिर से एग्ज़ाम है। तो इस बीच आपको प्रिपरेशन का भी टाइम इस बार मिल रहा है, नहीं तो प्रिपरेशन का भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिए। सेकेंड ईयर की बात करते हैं तो सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का जो है वो 22, फर्स्ट और सेकेंड दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट का जो है वो 22 तारीख को है और सेकेंड का जो है वो 23 तारीख को है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 24 तारीख को है और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 25 तारीख का है। इन बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि इनको प्रिपरेशन के लिए एक भी दिन का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप पूरे साल पढ़ाई किए हैं तो प्रिपरेशन का टाइम उस बीच लेने का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप लोग अपना प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए, इसके बीच में आपको कोई भी टाइमिंग नहीं मिलेगी प्रिपरेशन करने की। अगला थर्ड ईयर की बात करते हैं तो थर्ड ईयर में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी और कम्युनिटी 2 ही सब्जेक्ट होते हैं। दोनों का एग्ज़ाम 15-16 को होने वाला है, ठीक। जो कि स्कूल के द्वारा कराए जाते हैं कुछ एग्ज़ाम्स, जैसे कि अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये दोनों ही प्रथम वर्ष में कराए जाते हैं, जो कि 26 और 28 को होने वाला है, ठीक। 26 और 28 तारीख को होने वाला है। और द्वितीय वर्ष में कराए और द्वितीय वर्ष में जो एग्जामिनेशन कराया जाता है वो अब हम एएनएम की बात कर लेते हैं। एएनएम के स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का ही डेट सेम रहेगा। सेम फर्स्ट ईयर का भी 15, 16, 18, 21। जेएनएम की तरह एएनएम का भी एग्ज़ाम है। 4 सब्जेक्ट जेएनएम में भी होते हैं फर्स्ट ईयर में और 4 ही सब्जेक्ट एएनएम में भी होते हैं। फ़र्क बस सब्जेक्ट का है। जो जेएनएम में होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा साइको सोशियो होता है, तीसरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है और चौथा कम्युनिटी होता है। जो एएनएम फर्स्ट ईयर में पहला एग्ज़ाम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है, दूसरा हेल्थ प्रमोशन, तीसरा प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग और चौथा होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। जैसे थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होता है सेम वैसे एएनएम सेकेंड ईयर का भी, लास्ट ईयर का भी एग्ज़ाम होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। 2 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे, जो कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट और मिडवाइफरी का जो एग्ज़ाम है 22-23 को कंटिन्यू देखने को मिलेगा और एएनएम फर्स्ट ईयर में 15, 16, 18, 21 को देखने को मिलेगा। और अगर हम आगे बात करते हैं पैरामेडिकल हेल्थ नर्सिंग का, तो जो पैरामेडिकल हेल्थ नर्सिंग होते हैं उनका भी एग्ज़ाम सेम टाइम पे ही होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सिर्फ बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग इन लोग का एग्ज़ाम जो होता है वो जुलाई में ही हो जाता है। बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनका जो एग्ज़ाम होता है वो मतलब एक ही साथ होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, जो
की जो PDFs हैं उसे मैं अपलोड कर दे रही हूँ इसमें, आप सब देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, अगर मैं पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन करती रहूँगी, इसलिए मैं इस वीडियो को अपलोड कर दे रही हूँ PDF को पूरा। आप लोग इसे ओपन करके देख सकते हैं। जो भी दिक्कत हो, जो मेरे वॉइस में अगर दिक्कत आई हो तो उस चीज़ को क्लियरली आप लोग पढ़ करके समझ सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस को और भी चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी मैं कोशिश करूँगी पूरी जानकारी मिले। और हाँ, एक चीज़ और बताना था आप लोग को, जो ये आता है OMR शीट भरने के लिए, सेम इसी प्रकार से OMR शीट आता है भरने के लिए ऊपर। तो जो ग्रीन लाइन के अंदर दिया हुआ पोर्शन है, बस इसे ही आपको टच करना होता है, मतलब इसे ही आपको भरना होता है। बाकी जो ग्रीन लाइन के बाहर के पोर्शन, उसे आपको टच नहीं करना, उसे आपको नहीं भरना है। वो आपको आपकी कॉपी जो चेक करता है वो उस चीज़ को भरता है। तो जो ग्रीन लाइन के अंदर है उसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ क्या क्या चीज़ें लिखा है, पहले देखते हैं। पहले में लिखा है कोर्स का नेम, सबसे पहले लिखा है परीक्षा का वर्ष, कौन सा वर्ष चल रहा है, प्रथम द्वितीय तृतीय, उस चीज़ को लिखना है। कोर्स का नाम ANM या फिर JNM पैरामेडिकल, जो भी उसको लिखना होता है यहाँ पर। फिर आपका सब्जेक्ट कौन सा वो लिखना है, आप जिस डेट पर एग्ज़ाम दे रहे हो एग्ज़ाम का डेट कौन सा है। सब्जेक्ट का कोड जो होता है आपके एडमिट कार्ड पे दिया रहता है, विषय कोड जिसे कहते हैं, सब्जेक्ट कोड, वो चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड जो आपने वहाँ पर डाल रखा था वही सेम यहाँ पर भी रहता है। इसमें आपको गोले करने होते हैं, जैसे कि 0 1 1 2 1 है तो पहले लाइन में आपको 0 को गोला करना है, दूसरी लाइन में आपको 1 को गोला करना है, तीसरी लाइन में आपको 1 को करना है, चौथे लाइन में आपको 2 को करना है और पाँचवीं लाइन में आपको 1 को करना है। मतलब जो आप विषय कोड आपने कॉलम में भर रखा है उसी अंक को आपको गोले में आकर के गोला करना है, जिसके लिए आप ब्लू या फिर ब्लैक पेन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। फिर नीचे परीक्षा की तिथि आपको लिखनी है जिस डेट पर आपका एग्ज़ाम हो रहा है। फिर परीक्षा का समय यहाँ पर लिखा हुआ, समय इस प्रकार से ही फिल करना होता है। ठीक ग्रीन लाइन के अंदर है ना, जो चीज़ें ग्रीन लाइन के अंदर है वही आपको फिल करना है। बाकी उसके बाहर जो भी परीक्षक द्वारा भरा जाए इस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं टच करना, क्योंकि परीक्षक बोला है, इसका मतलब जो आपकी कॉपी को चेक करेगा उसके द्वारा वो भरा जाएगा, उसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है, आपका रोल नंबर यहाँ पर लिखना है। रोल नंबर लिख करके जिस प्रकार से जो भी रोल नंबर आपका रहेगा वही यहाँ पर फिल करना है। ठीक, उसके बाद आप ANM का कोर्स कर रहे हैं कि JNM का कोर्स कर रहे हैं उसको ऊपर लिखना है, और जो कोर्स कर रहे हैं फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर उसके सामने गोला कर देना है आपको। यहाँ पर आने के बाद परीक्षार्थी का नाम लिखा है उसको आपको कैपिटल लेटर में डालना है, फिर पिताजी का नाम भी कैपिटल लेटर में डालना है। फिर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर साइन करना है आपको। कोर्स का नाम आपका जो भी कोर्स है ANM JNM पैरामेडिकल जो भी चीज़ है वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करनी है। फिर उसके बाद प्रश्न पत्र का विषय, मतलब आप किस सब्जेक्ट का आज एग्ज़ाम दे रहे हैं उस चीज़ को वहाँ पर मेंशन करना है। फिर देखिए ग्रीन लाइन का अंदर आ रहा है आपका क्या, ये पोर्शन, एग्ज़ाम सेंटर कोड जो कि एडमिट कार्ड पर रहता है, विषय कोड जो एडमिट कार्ड पर रहता है, दोनों चीज़ें एडमिट कार्ड पर रहती है। नीचे एग्ज़ाम की तिथि और एग्ज़ाम का समय। आपको इसको बहुत केयरफुली भरना होता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, इसी के थ्रू ही आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप एक भी अंक अपना रोल नंबर का गलत कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपका जो नंबर है वो किसी और के नंबर पे चढ़ जाएगा। आपको जो मार्क्स मिलने वाले थे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो सकता है मिले, तो मार्क्स जो है किसी और के रोल नंबर पे चढ़ जाएंगे और आपका फेल दिखाएगा। ठीक, तो इसलिए ये OMR शीट बहुत ही अच्छे से भरना है। अगर मुझसे ना समझ में आया हो, क्योंकि मैं ऑनलाइन आपको बता रही हूँ, तो आप अपने कॉलेज में जा कर के OMR आंसर शीट भरने के लिए अपने टीचर से, क्लास टीचर से, प्रिंसिपल सर से, प्रिंसिपल मैम से, जो भी है उनसे आप क्लियरली पहले समझ सकते हैं और ऑलरेडी वो आपको बताएंगे। ठीक है, अगर नहीं बता रहे हैं, भूल जा रहे हैं, कोई मिस्टेक हो रही है तो आप उस चीज़ को पहले फिल करके देख लेना, भर करके देख लेना, उसके बाद ही उस मेन कॉपी पे हाथ लगाना ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि इस पर अगर कोई गलती हो जाती है तो वाइटनर लगाने पर नंबर्स कटते हैं। ठीक है, किस पे कोई गलती नहीं किया जाता है। बाकी PDF में डाल दे रही हूँ, आप सभी इसको अच्छे से देख करके अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रिपरेशन मैं कराऊंगी, मैं भेजूंगी उसको आप लोग को।
आप यूट्यूब पर आ कर के देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ आपको मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके, और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियोज़ आपको चाहिए वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।